हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए हमें, कि कौन सा एप्लीकेशन का प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है और कितना सेट लगाना चाहिए, मैंने कौन सा लगाया था, मेरी क्या गलतियाँ रही थी, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि इस टाइम में ज़्यादा ये होता है कि बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, कितना लगा लेंगे तो मार्क्स आएगा, या फिर मार्क्स कम आ रहा है तो हम घबरा जाते हैं कि कैसे वो सुधरेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि कितना मार्क्स आना चाहिए और इंक्रीज कैसे करेंगे। तो अभी आई होप कि आप लोग फॉर्म भी अपना भर रहे होंगे, और नहीं भर रहे होंगे तो आप टाइम से भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में लास्ट में लेट होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर दिक्कत होगा तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। और चलिए अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना चाहिए, तो इसके बारे में लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना मार्क्स हमारा आए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट बनेगा, और मैंने कितना लगाया था। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कट ऑफ, इस बार का कट ऑफ कोई नहीं जानता है कि कितना जाने वाला है, कितना जा सकता है। और तो बट फिर भी एक स्टैंडर्ड मिनिमम मार्क्स आपका उतना आना चाहिए ना, कि अगर आप पिछले बार का कट ऑफ देखेंगे अपने कैटेगरी से कि आपकी कैटेगरी का कट ऑफ कितना था और उससे ज़्यादा आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि फिर भी कि ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्क्स उससे कम आ रहा है तो आप उसको कम ही मान के चलिए, कि क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ेगा ही, हर बार बढ़ता है, हर बार ऐसा नहीं है कि कट ऑफ घटता है। बट इस बार का इसलिए है कि आप सबको पता है कि वैकेंसी इतने दिन बाद, मतलब 2 साल बाद आई है, और सारे लोग वेट कर रहे हैं, तैयारी भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ बढ़ने का ऐसे भी चांस है। और आप इसका भी देखे होंगे, एडीयू का 900 समथिंग सीट है, उसके लिए लगभग 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी होगा, तो इसलिए तैयारी का लेवल थोड़ा अप रखना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट में नंबर भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ प्रैक्टिस सेट में कम ला रहे हैं तो वहाँ अचानक से आपका बढ़ जाएगा। वहाँ भी तभी बढ़ता है जब यहाँ आप गलतियाँ करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं। पिछले बार मैंने यही गलती की थी, मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया था, मैं बता दूँ। और मैंने बाकी वीडियोज़ में भी अपने बताया कि मैंने प्रैक्टिस सेट पिछले बार नहीं लगाया था, जो मुझे लास्ट में लगा कि ये मेरी गलती थी, मुझे लगाना चाहिए था। बट वो गलती का रिग्रेट तो मुझे है ही, और उसके वजह से इतना पीछे भी होना पड़ा। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। और मार्क्स बढ़ाने के लिए इतना, कट ऑफ का मार्क्स मैंने बता दिया कि मार्क्स उतना मिनिमम रखिएगा कि जितना आपकी कैटेगरी से गया था। देख लीजिएगा एक बार, कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ भी होगा, और उससे देख सकते हैं डाउनलोड करके। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूँगी कि पिछले बार का कट ऑफ कितना गया था सारे कैटेगरी का। और उससे कम अगर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तभी बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट का लेवल और क्वेश्चन का लेवल अंतर हो सकता है। बट फिर भी अगर कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने का उपाय ये है कि आप पहले देखिए कि किस वजह से आपका क्वेश्चन गलत होता है। क्वेश्चन गलत होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें बढ़ाने का तरीका ये होता है कि मार्क्स बढ़ेगा कैसे, इसके पहले इसको जानने के लिए आपको जानना होगा कि आपका मार्क्स कट क्यों रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो आप 2-3 कॉलम बनाइए, आप एक कॉपी रखिए। जब प्रैक्टिस सेट जब भी आप लगा रहे हैं ना, तो एक कॉपी बनाइए अपना, और उस कॉपी में आप लिखिए कि कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। ये सेपरेट कॉपी आप बस यही लिखने के लिए रख सकते हैं, पतला सा कोई भी कॉपी ले लीजिएगा। और इसमें 2-3 कॉलम बना के आप क्या कर सकते हैं कि पहले लिख दीजिएगा कि रॉन्ग कितना हुआ। जैसे लेट्स सी आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि रॉन्ग आपका, मान लीजिए 100 में से आप 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये भी लिख सकते हैं, उसके पहले सबसे पहले तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मैं अपना ही तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके लिए कुछ और अप्लाई हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं और उनका वर्क भी करता है, तो आप भी ट्राई एटलीस्ट कर सकते हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखिए कितना अटेम्प्ट किया है आपने। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो पहले लिखिए, जहाँ सेट लगाते हैं उसके नीचे पेज पे कहीं कॉपी मिले या अगले पेज पे आप लिख दिए कि अटेम्प्ट कितना किए। मान लीजिए आपने 100 में 95 अटेम्प्ट किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, 0.2 है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा सारा अटेम्प्ट कर ले। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 95 के आसपास तो मिनिमम करिएगा ही। तो मान लीजिए आप 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं,
और इसमें आपका गलत कितना हो रहा है इसका आगे लिखिए। इसको अटेम्प्ट लिख दिया आपने और जितना छोड़ा वो भी लिख दिया। उसके बाद आपने रॉन्ग लिखा कि कितना रॉन्ग है। अगर आप उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि रॉन्ग कितना है, और इसमें 2-3 कैटेगरी आप डिवाइड करके रखिएगा कि रॉन्ग मान लीजिए आपका 85 सही हुआ और 45 गलत हो गया। मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ कि अभी मान लीजिए, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग बहुत बेसिक लेवल पे तैयारी है, आपका तैयारी लगभग नहीं के बराबर है, तो आप इतना मान लीजिए कि आपका 45 गलत हो जा रहा है। या फिर अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो मान लीजिए कि आपका 35 ही गलत हो रहा है, ठीक है। तो आपका 35 ही अगर गलत हो रहा है तो आप लिखिए कि 35 गलत हो रहा है, और सही कितना हुआ वो भी लिख दीजिए। अगर 45 गलत हो रहा है आपका तो 45 यहाँ लिखिएगा, सॉरी 45 लिख दिए, और सही में आप लिखेंगे कि मेरा 50 सही हुआ। और सही में भी आप लिखेंगे कि करेक्ट जो हुआ है वो आपका कॉन्फिडेंटली आपने टिक लगाया था या नहीं लगाया था। और इसमें भी देखना है, ऐसा नहीं है कि सही हो गया उसको आपको छोड़ देना है, उसको भी देखना है कि कैसे सही हुआ है, आपने तुक्के से मार के सही किया या फिर आपने पढ़ा था इसलिए सही हुआ है। और जो गलत हुआ है उसमें भी आपको देखना है कि गलत क्यों हुआ है। तो गलत में मैंने बताया था कि 2-3 तरीके से लिखना है। पहले आप लिखेंगे कि क्यों गलत हुआ, रिवीजन की कमी से हुआ। आपने 2-3 तरीके से गलत होता है, मैंने पहले भी बताया कि रिवीजन आपने नहीं किया था इस वजह से आपका गलत हो गया। दूसरा होता है कि आपने पढ़ा ही नहीं था, नॉट स्टडी, वो मटेरियल में आपका नहीं है, तो वो आप अलग से लिखेंगे कि अगर 4, 5 या 10 आपके मटेरियल से नहीं था तो उसको अलग से लिख दीजिए। और बहुत सारा ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, मान लीजिए कि किसी चीज़ में नहीं है पूछा है, स्टेटमेंट दिया है, उसमें पूछा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, और आपने कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है मान के मार दिया, तो वो सिली मिस्टेक्स जो होते हैं उसको आपको अलग लिखना है कि ये सिली मिस्टेक्स है, इसमें मैं सही कर सकता था या कर सकती थी, तो उसको आपको अलग से लिखना है कि मान लीजिए 2, 4 या 5 हो गया। तो सारा आप एक बार देख लेंगे ना किस तरीके से गलत हो रहा है, तो आपको आइडिया रहेगा कि किस पे काम करना है। ऐसे आप सीधे देख रहे हैं कि गलत है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सुधारना क्या है मुझे। और अगर आप ऐसे डिवाइड करके रखते हैं अपना, आपको पता चल जाता है कि आपका गलत क्यों हो रहा है। मान लीजिए आपको पता है कि आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपका गलत हुआ, फिर आपको आगे पता है कि आपके मटेरियल से ही नहीं था, और कुछ में आपको पता है कि मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने पढ़ा तो था बट मैंने रिवीजन नहीं किया इसलिए गलत हुआ। कुछ में पता है, आपको पता है ये कि आपने ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा इस वजह से गलत हो गया। तो सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने रिवीजन नहीं किया तो आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन की कमी से अगर गलत हो रहा है तो आप बार बार रिवीजन करेंगे। और सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे, मैं लिखने में नहीं बन रहा है तो आप देख लीजिएगा। तो आप उसको रिवीजन करेंगे। और अगर आपका पढ़ा ही हुआ नहीं है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं पढ़ा हुआ जो नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे ना कि अपना मटेरियल थोड़ा सोर्स बढ़ाइएगा। मैंने बुक लिस्ट का अभी वीडियो शेयर किया था, आपको कोई डाउट हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अपना कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, उससे काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और उसमें से मटेरियल में सारा कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप अपना कर रहे हैं और आपके मटेरियल से क्वेश्चन नहीं रह रहा है सारा, मान लीजिए कि सॉरी आपका 95 आउट ऑफ 100 अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा मटेरियल है आपका। अगर आपका इससे कम आ रहा है, मतलब 90 के अराउंड आ रहा है, फिर भी आप मानेंगे कि चलो ठीक है 5-7 इधर प्रैक्टिस सेट में से लगा के इधर उधर से करके आप कर लोगे। लेकिन आपका उससे कम जा रहा है ना, 85 या 80 के अराउंड आ रहा है, तो आप फिर नहीं मानिए कि उसको अच्छा है। आप मान के चलिए कि अच्छा मटेरियल नहीं है। अगर 80 के अराउंड आपका रह रहा है तो मान लीजिए कि आपको दूसरा पढ़ना चाहिए और ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल में बार बार कर रही हूँ। जैसे बीपीएससी में भी मैं प्रीलिम्स के पहले बार बार कर रही थी कि इस बार कह रही थी कि इस बार टफ़ है, पिछले बार से टफ़ होगा। और अभी भी मैं बोल रही हूँ कंपटीशन इस बार बिहार दरोगा का जो है वो पिछले बार से, पिछले किसी भी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से टफ़ है। तो आपको इस पे काम करना है। अपने मटेरियल में देखिए कि आपका 90 या 95 के अराउंड आपका मैच कर रहा है, आपके मटेरियल से आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐड कीजिए। आप जितना सोर्स बढ़ाना है आप बढ़ाइए, जो पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि ये 6-7 महीने आप मेहनत करेंगे ना, तो इसके बाद आपका आगे के जीवन के लिए ये नहीं कम से कम सोचना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी कब कैसे करना है या फिर जॉब नहीं है, ये सब तो नहीं सोचना पड़ेगा। और ये सब गलती मैं पहले कर चुकी हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, तो दूसरे गलतियों से सीखना चाहिए। तो आप ऐसे करेंगे
कि मटेरियल से अगर नहीं है तो आप मटेरियल बढ़ाइए, रिवीजन की कमी से हो रहा है तो आप बार बार उसी चीज़ को पढ़िए, पढ़ते जाइए, देखिए क्यों इसके बाद आपका सही कैसे नहीं हो रहा है। और इस तरीके से ये तरीका हो गया। अगला, अगर सिली मिस्टेक, तीसरा मैंने कैटेगरी बताया था कि सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन को रीड करेंगे बार बार और प्रैक्टिस सेट जो लगाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, ताकि आपको ये प्रैक्टिस सेट में जो गलतियाँ आप करेंगे उससे आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम हॉल में आप गलती नहीं करेंगे, आपका मिनिमम चांस हो जाएगा गलती करने का। और प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा यही होता है कि आप गलती जो घर पे कर लेते हैं ना, वो वहाँ पे आपको गलतियों से बच जाते हैं। और एक और फ़ायदा जो है, जो मैं बोलूँगी कि प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ ध्यान रखना चाहिए कि आपको नया क्वेश्चन जो भी मिलता है उसको आप अलग से कॉपी, जो मैंने कहा था वो आप उसमें बनाइए। तो थोड़ा-सा पहले तो आप लिख लीजिए किस वजह से गलत हो रहा है, ये सब कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आगे उसमें एक कॉपी में आप ये भी लिखते चलिए कि कौन-सा क्वेश्चन नया है जो आपके सोर्स में नहीं है और वो प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है। तो आप उसको अलग से लिखते जाएँगे ना तो आपको याद रहेगा। रिवीजन आप अभी मान लीजिए कि प्रैक्टिस सेट एक बार लगा लिया आपने, ठीक है? और एक बार लगा लिया तो दोबारा से आप रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो फिर दोबारा जब एग्ज़ाम हॉल में पूछता है तो भूलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन दोबारा आप उसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपका गलती करने का चांस फिर वहाँ घटता जाता है। तो आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो रिवीजन कर पाएँगे। तो इसलिए फ़ायदा यही है कि आप, और जो एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया रहता है प्रैक्टिस सेट में, उसको भी कोशिश कीजिए कि पढ़ लें। और जितना भी उसमें दिया हुआ है, नया-नया फैक्ट जो मिलते जाता है उसका भी कॉपी में आप नोट करते जाइए और कॉपी बना के उसको पढ़ते जाइए। ये सारा चीज़ आपको करना है प्रैक्टिस सेट के थ्रू, कि आपको इंक्रीज़ करने के लिए मार्क्स। इससे डेफ़िनेटली आपका मार्क्स बढ़ेगा, जितना भी होगा एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी भले आपको लग रहा होगा कि ये सब ऐसे ही हैं, मतलब सुन के रह जाना, लेकिन सुनिएगा नहीं, सुनने में मैं ये जानती हूँ कि अच्छा लगता है। आप अभी सुन रहे होगे ना तो आपको लग रहा होगा ठीक है सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग देख लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के टाइम बहुत कम लोग करता है और रिज़ल्ट भी कम ही लोगों का आता है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 6 महीने हैं, आप रीजन लगा दो, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, ये सारा कुछ हो गया। और कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो एक चीज़ है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, तो इसके लिए मैं किसी ख़ास पब्लिकेशन या उसका नाम तो नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सबका नहीं देखा हुआ है। पिछली बार मैंने नहीं लगाया, मैंने बाकी वीडियोज़ में भी अपना बताया था कि मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, जिसके लिए मुझे अफ़सोस रहता है कि मैंने लगाया होता 2-4 क्वेश्चन जो आसान मैंने गलत किए थे, वो शायद मेरा गलत नहीं होता और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। मेरिट से 0.4 से मैं बाहर नहीं होती। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। और किसी भी पब्लिकेशन का लगा लीजिएगा। मान लीजिए कि जैसे ज्ञान बिंदु का अच्छा आता है शायद, एक बार हालाँकि मैंने देखा था एक सेट, तो मुझे ठीक उतना नहीं लगा। यहाँ पे बहुत लोग विरोधी टाइप के होते हैं जो बोलने लग जाएँगे कि अच्छा है, ये है, वो है। बट मुझे स्पेशली शायद उनका क्लासरूम का अलग रहता होगा, जैसा भी हो, मैंने टेलीग्राम से देखा था, जहाँ से भी देखा था, मुझे उतना नहीं लगा कि उससे क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि वो लोग टफ बनाने के चक्कर में थोड़ा ऐसा बना देते हैं कि एग्ज़ाम में शायद उसका रिलेवेंट नहीं रहता है। तो आप देख लीजिएगा। बाकी एक जो मैंने देखा है जिसका क्वेश्चन पैटर्न पे रहता है थोड़ा बहुत, वो है प्लेटफॉर्म का, ठीक रहता है। और एडुटेरिया का भी शायद ठीक है, मैंने नहीं लगाया अभी। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ ना कि आपको किसी भी जो नामी ज़्यादा जिनका नाम है उनका आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ज्ञान बिंदु का भी फ़ायदा इसलिए होगा कि बाकी लोग, अगर मान लीजिए इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है और बाकी लोग सही कर रहे हैं, आप नहीं लगाए हुए हैं और उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, आपके रीच में नहीं है, तो आप वहाँ रेस में थोड़ा पीछे हो जाएंगे। अगर आप लगाए रहेंगे, पूछता है तो आप सबके बराबर हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपको लगाना है तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लेटफॉर्म का लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा रहता है, वो पैटर्न पे पूछते हैं, वो लोग बनाए रहते हैं, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। और एडुटेरिया का भी लगा सकते हैं, किसी एक का लगा लीजिए। और मैं तो बोलूँगी कि 2 का लगा सकते हैं तो लगाइए। वीक में 2 मिनिमम सेट लगाइए आप लोग। प्रैक्टिस सेट का बहुत रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप लगाएंगे जितना ज़्यादा उतना फ़ायदा करेगा। 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके एक्सप्लेनेशन से जो फैक्ट निकल के सामने आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, जो गलतियाँ आप कर रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए। इससे आपका मार्क्स भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको फ़ायदा भी होगा, मेरिट में आप आसानी से आ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी प्रैक्टिस सेट को लेके कि कौन सा लगाना चाहिए, मैंने कौन सा लगाया और
किन गलतियों से बचना है, क्या क्या करना है, मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और करंट अफेयर के लिए वीडियो मैं आज ही अपलोड करने वाली थी, लेकिन आज प्रैक्टिस सेट पे मैंने अपलोड किया है अभी, तो मे बी टुमारो मैं अपलोड करूँगी करंट अफेयर के लिए, और उसके बाद मैथ रीजनिंग का। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।